नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। सुंदर और निखरी त्वचा कौन नहीं चाहता है। माना जाता है कि त्वचा से एक व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य का पता चलता है। अगर शरीर का आंतरिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका असर आपकी स्किन पर दिखने लगता है। चर्म रोग या त्वचा विकार बेहद ही गंभीर रोग हो सकता है जो शरीर के अलग अलग अंगों की त्वचा को प्रभावित कर सकता है। चर्म रोग होने पर त्वचा पर खुजली, दर्द और जलन हो सकती है। चर्म रोग संबंधी लक्षण या समस्याएं हर किसी को अलग अलग होती हैं। त्वचा संबंधी रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस या स्किन की समस्याएं सामान्य समस्याएं जैसी लगती हैं। तेलीय त्वचा या अत्यधिक सूखी त्वचा का मतलब है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। अक्सर ही चर्म रोग हो जाने पर क्या खाएं और किन चीजों का सेवन बंद कर दें, ये समझना मुश्किल होता है। चर्म रोग से ग्रसित मरीजों को खान पान को लेकर सही जानकारी मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि त्वचा रोग से ग्रसित मरीज को सिर्फ खान पान में ही बदलाव करने से रोग से छुटकारा नहीं मिल सकता। एक्जिमा, सोराइसिस या जिद्दी मुहासों जैसे कि जिनमें तकलीफ होती है, आप सिर्फ डाइट में बदलाव कर छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करने की जरूरत है और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, इस पर आज आपका डॉक्टर में हम करेंगे चर्चा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र राणा, जो बताएंगे चर्म रोगों का समाधान। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आपको भी हम यहाँ कुछ बता दें कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर स्किन से रिलेटेड आपकी भी कोई समस्या है, आप भी किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, तो इन नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं और मशहूर चर्म रोग विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र राणा, उनसे परामर्श ले सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे चर्म रोग विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रविंद्र राणा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, त्वचा विकार हैं, ये आखिर क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारी जो त्वचा है वो अभी समझिए कि जो विकार होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो इंटरनल, किसी भी जैसे कोई शारीरिक अंदरूनी बीमारी हो उससे रिलेटेड उनका कोई रिफ्लेक्शन स्किन के ऊपर आता है। दूसरा है कि हमारी स्किन जो है वो सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस को बर्दाश्त करती है और उससे जो स्थिति पैदा होती है उससे भी कई प्रकार की बीमारियां लगती है। जैसे कि आजकल जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, नवरस का महीना है, इस समय साइनस बहुत ज्यादा आती है। तो जो त्वचा की नमी है वो आजकल जो हवा चलती है वो इस नमी को सोख लेती है और इससे संबंधित इचिंग, खुजली और काफी रैशेज जो है बॉडी में आ जाते हैं। तो इस मौसम में खासतौर पर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ज्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा बार अपनी स्किन पर पानी का इस्तेमाल ना करें और संभव हो तो कोई ना कोई मॉइस्चराइजर अवश्य लगाएं। जी। तो ये जो त्वचा संबंधी विकार हैं, आज जैसे आपने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के हो सकते हैं, तो ये किस किस तरह से प्रभावित करते हैं और इनकी स्थिति कब ज़्यादा भयावह हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं इस तरह की समस्याओं को? सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि हमें कभी भी त्वचा के विकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में खुजली होती है, खारिश होती है, तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता लग जाता है कि कोई ना कोई कारण इस प्रकार का जरूर शरीर में बन रहा है जो हमारे शरीर जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एलर्जी का मतलब ये है कि आप का शरीर जो है वो एक तरह से क्राई कर रहा है और आपको एक सिम्टम यानी वो आपको एक एहसास दिला रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो विभिन्न प्रकार की एलर्जी होती है, तो उसको हम लोग उनके सिम्टम्स और साइन देखकर हम ये निर्णय करेंगे कि किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, गुरुग्राम से रजनी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका रजनी, बताएं क्या समस्या है? सर, मेरे चेहरे पर ना झाइयाँ और चेहरा एकदम काला पड़ जाती है। जी, झाइयाँ जो है बेसिकली ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि अंदरूनी चीजों का भी रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में करता है। ज्यादातर आपने महसूस किया होगा या देखा भी होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें ये सामान्यतः पाया जाता है। लेकिन चूंकि लड़कियों में हार्मोन तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए यंग गर्ल्स में भी और पोस्ट पेरेंटल भी ये प्रॉब्लम मिल सकती है।
होता क्या है इसमें, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर को, स्किन को सनलाइट से ज्यादा वो बना देते हैं, तो ज्यादा सनलाइट अट्रैक्ट करते हैं, तो त्वचा जल ना जाए, इसलिए जो हमारी त्वचा है प्रोटेक्टिवली जो पिगमेंट है वो पैदा करती है। तो अगर आपको झाई पड़ी है तो उसका मतलब ये मान लीजिए कि आप सन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। यदि आप सन से बचाव रखेंगी तो ही आपको प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगर स्किन में पिगमेंटेशन नहीं आया तो आपकी स्किन बर्न कर जाएगी। तो सबसे पहले आपको सन से बचना होगा। और आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते, तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सामान्यतः जो इलाज होता है वो है सन से प्रोटेक्शन, और उससे आप वैसे नहीं निकले ज़्यादा अच्छा है। कोई भी अच्छा सा SPF 30 के ऊपर, हमारे देश में 30 SPF 30 से ऊपर कोई भी आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, और फेस को जब भी चलें कवर करते हैं। रात्रि में आजकल विटामिन सी के सीरम काफ़ी अवेलेबल हैं, आप वो लगा सकते हैं। और खाने में ज़्यादातर रेड फूड जो है, लाल फल जो हैं, ये इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है, तो ये आपको प्रोटेक्टिवली अंदर से प्रोटेक्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है जिस तरह का अभी मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में भी खुजली और दांत खाज की ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकता है इससे बचने का? इसके लिए सबसे अच्छी बात जो हमें सबसे पहले देखना होगा, जैसे ही पसीना रुकता है हमारे बगलों में, ग्रोइंस में, सबसे ज़्यादा यहाँ रुकता है पसीना, हम्म। तो हमें नहाने के बाद सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद अच्छे से टॉवल से पोंछना होगा, और हमें ज़रूर कोई ना कोई तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने से क्या होगा, पसीना वहाँ रुकेगा नहीं, वो बह जाएगा। ठीक है, अच्छे से वॉशिंग नहीं करना है, एक बार ढंग से वॉश करके आपको तेल लगा लेना है। यदि आपको कभी भी रैशेज दिखाई देते हैं, दांत दिखाई देते हैं, तो प्लीज डू नॉट यूज एनी ऑयल। कोई भी ऑइंटमेंट इस्तेमाल ना करें, उसको अच्छे से ड्राई करें। इवन जो हेयर ड्रायर होता है उससे भी आप ड्राई कर सकते हो। ड्राई करके आप ऑयल करें, और कोई भी ट्यूब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि मेडिकल स्टोर पे आप जाइए, आपको कोई ना कोई दवाई जरूर मिल जाएगी, उसमें स्टेरॉइड। आजकल ज्यादा स्टेरॉइड यूज होने की वजह से जो दाग है वो आसानी से ठीक नहीं होते। यदि प्रिवेंटिव मेजर्स करने के बाद भी आपके दांत ठीक नहीं होते हैं, तो आप जरूर कितना को जरूर दिखाएं, और उसका प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ट्रीटमेंट लेते ही आपके 2-3 हफ्ते में रैशेज खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो दोबारा हो जाते हैं। और ढीले कपड़े पहने। ये जो रैशेस की समस्या होती है ये कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है। कई बार होता है कि ऑइंटमेंट लगा लिया, उसके बाद ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से निकल आती है ये समस्या। तो इसे यही किस कारण तरह है इसका। देखा जाए? इसका ये देखा जाए कि असल में समय के साथ साथ आज से कई साल पहले ये ऐसा रिकरेंस नहीं होता था। अब ये कुछ 8-10 साल से हम लोग देख रहे हैं रिकरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पेशेंट्स जो हैं मेडिकल स्टोर से या अपनी अच्छा से कोई भी ट्यूब लगा लेते हैं, जिससे कि सिम्टम्स होते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। ओवर द ईयर्स हुआ ये कि जो एक खास कीटाणु होता है ट्राइकोफाइटन रूब्रम, तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो दाग है वो बहुत ज्यादा रेड होता है। ये जो कीटाणु है, ये जो सामान्य मेडिसिन अवेलेबल है हमारे, उनसे रेजिस्टेंट हो चुका है, तो इनको हायर डोज देके और प्रॉपर तरीके से इनको ठीक करना पड़ता है। और खुद जो चिकित्सक होते हैं वो ही इनके डोजेस को मॉनिटर करते हैं और धीरे धीरे करके करते हैं। ज्यादातर ये होता है कि जैसे सिम्टम खत्म होता है पेशेंट जो ट्रीटमेंट का बनता है। ये समझ लीजिए। डॉक्टर साहब, इस मौसम में रूखी सूखी और बेजान त्वचा की समस्या जो है अक्सर देखने में आती है। सर्दी में तो ये कहा जाता है कि ठीक है, मॉइस्चर करना ज़रूरी है स्किन को, लेकिन क्या गर्मियों में भी उतना ही ज़रूरी है मॉइस्चराइजेशन? और ये जो त्वचा की समस्या है कि रूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? ये गर्मी में जब मैंने बताया ना कि आपको जो हवा चलती है, तो हवा जो है हमारी त्वचा में से नमी खींच लेती है। तो उसका सबसे बढ़िया सारा कारण तरीका ये है कि सुबह नहाने के बाद हल्का सा उसको त्वचा को रगड़े ना, थोड़ा सा हल्का सा पैड ड्राई करें, और पैड ड्राई करने के बाद कोई भी इमोलिएंट लगा लें। उससे होगा ये कि अंदर की जो एक बैरियर फंक्शन हो जाएगा, तो अंदर की जो हमारी नमी है वो बाहर नहीं जा पाती। यही सबसे बढ़िया तरीका है। जी, ये एक्जिमा रोग के बारे में हम चाहेंगे, ज़रा बताएं कि आखिर ये है क्या और क्या लक्षण होते हैं इसके, और कितना आसान है इससे निजात पाना? एक्जिमा एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है, ये एक मिसनोमर है। एक्जिमेटाइजेशन कहते हैं। एक्जिमेटाइजेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब त्वचा में इचिंग होती है, और पेशेंट जरूरत से ज्यादा इचिंग करने के बाद
वो स्किन में से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है हम्म, और एक पर्टिकुलर एक जगह पे वो लोकलाइज हो जाता है। जी। तो उसको हम लोग सामान्य भाषा में एक्जिमा बोल देते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि उसको हो ही नहीं दिया जाए। होता ही है कि पेशेंट जो है उसको यूजुअली कभी होम्योपैथी या कभी कोई ऑइंटमेंट लगा लिया या कभी आधा अधूरा इलाज ले लिया, तो उससे सिंपल सी एलर्जी भी एक्जिमिटेशन होकर वो सो कॉल्ड एक्जिमा में चेंज हो जाता है। तो उसको अगर शुरू में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लिया और फिर दोबारा वही, ज्यादातर एक्जिमिटेशन जो होता है उन्हीं जगह होते हैं जहाँ पर त्वचा रूखी होती है। पेशेंट लंबे समय तक उसको इचिंग करता रहता है और उसके बाद वो उसमें ओजिंग शुरू हो जाती है कि पानी देना। हम्म। डॉक्टर साहब, आपके पास भी इस तरह के कई पेशेंट्स आते होंगे त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर। आप देखते हैं किन मरीजों की संख्या जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, और कॉमन जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो किस तरह की रहती है, और समझने में कहाँ पर चूक हो जाती है लोगों से? जैसे इस सीजन में ज्यादातर ये होली का सीजन है, इसमें हम लोग नवरस का महीना भी कहते हैं सामान्यतः। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस तरह की आती है, उसकी वही त्वचा की नमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट जो है ज्यादातर क्या होता है, जैसे फेस पे आपकी ड्राइनेस आई है तो पेशेंट जो है पानी बहुत इस्तेमाल करता है, तो उसको सिर्फ तुरंत त्वरित रूप से जो है उससे रेस्पॉन्स मिलता है। तो जितना आप पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो क्या नाम है एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें हम लोग खासतौर पेशेंट को बोलते हैं कि साबुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें और कोई भी एंटी एलर्जी खा लें और उसके बाद मॉइस्चर रखने का ज़्यादा ध्यान रखें। और गर्मियों में तो हम बोलते हैं कि पानी काफ़ी पीना चाहिए ताकि स्किन अच्छे से अंदर से हाइड्रेट हो। हम्म। त्वचा पर धब्बे पड़ना, ये क्यों होता है? कहीं पर देखते हैं कि सफ़ेद धब्बे हो गए हैं या कहीं पर काले धब्बे हो जाते हैं। तो ये जो त्वचा पर धब्बे आते हैं और फिर वो जाते भी नहीं हैं बाद में, तो क्या ये क्यूरेबल है कि त्वचा जैसी पहले थी उस तरह की रंगत हो नहीं, जाएगी, या ये और आगे बढ़ सकता है रोग? जो काले धब्बे पड़ते हैं वो डिफरेंट डिजीज होते हैं, बड़े आसान से वो कोई इतनी बात नहीं है। एक और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हमारी स्किन जो है ना, हम लोग ब्राउन रेस के लोग हैं, तो जो जिनकी त्वचा बहुत सफ़ेद होती है, मतलब बेज होते हैं, वो उनमें कुछ दिक्कत नहीं होती रबिंग से। और जी। जो ब्लैक होते हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो रेस है, हम लोग को ना कहीं भी बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा रबिंग करते हैं कहीं पे भी, तो जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ा डीप चला जाता है, तो उससे भी धब्बे पड़ जाते हैं। दूसरी बात है सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग उसको पहले श्वेत कुष्ठ भी कहते थे। वो एक तो बात ये कि लगने वाली बीमारी नहीं है, लोगों में बड़ा मिसनोमर वो है कि भाई ये फैल जाती है, लगती है, एक दूसरे से लगती है। ये लगती नहीं है और इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये बड़ी आसानी से ठीक होता है। सबसे पहले हम लोग उसमें बढ़ने से रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को। जब वो रुक जाता है तो साथ साथ ही हम लोग उसमें रीपिगमेंटेशन करने की मेडिसिन कराते हैं। और आजकल अच्छे सेंटर्स पे तो फोटोथेरेपी मशीन की होती है। नहीं और डॉक्टर उसमें साहब, मैं अच्छे ये भी से जानना चाह रही हूँ कि क्या शरीर में किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह के धब्बे दिखाई देने लगते हैं स्किन पर? नहीं चेहरे पर अगर नहीं ये दाग आ नहीं जाएं तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं कई नहीं लोगों हम के लोग देखा गया होठों पर ये धब्बे हो जाते हैं, पिंक कलर के ये धब्बे होते हैं, जी तो इनका क्या इलाज है? चलिए इस पर हम आगे नहीं बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बताएं अपना नाम क्या है और समस्या क्या है? आर के हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से, बहुत स्वागत है आपका आर के जी। बताएं क्या समस्या है? हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको आर के जी, बताएं। हाँ हाँ, लो बात करो। अरे वो ये हमारी वाइफ को खुजली होती है पूरे शरीर में। हेलो, जी जी आवाज आ रही ना? ये जी बिल्कुल आ रही है। आप ये बताइए, ये खारिश जो होती है, क्या खारिश करने के बाद लाल लाल चक्कर पड़ जाते हैं? शाम को रात को खुजली चलती है शरीर में, दिन में भी चलती है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो त्वचा में खुजली करने के बाद लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और दूसरा होता है एक छोटे छोटे दाने पड़ते हैं। तो उसमें से क्या चीज है? उसके लिए कुछ खास करने क्या चाहिए? क्या लेवे दवाई? हाँ बिल्कुल, दवाई लेनी चाहिए। अगर रात में ज्यादा खुजली होती है तो रात में आप एक मिनट के बाद। हेलो जी हेलो। जी जी जी, बताइए। आर के जी कहिए, सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। अरे मैं जो कह रही हूँ कि मेरे कुचल हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, जरा फिर से बताएं। मेरे को खुजली होती है ना, खुजली। खुजली होती है,
ठीक है। तो वो पैरों में है, खुले में है। और ये समस्या कब से है आपको? मेरे को तो करीब 2 साल हो गए। 2 साल से ये परेशानी है। क्या दांत की समस्या तो नहीं है? साथ में दांत तो नहीं है? खुजली के बाद कुछ निशान उभरते हैं शरीर पर, दांत की समस्या तो नहीं है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे। नहीं मतलब वो कुचरती हूँ ना, जी। तो कुचरते मतलब है ना निशान हो जाते हैं, खरदड़े। तो आप ना शाम के समय लीवोसेट्रिजिन की टैबलेट आती है 5 मिलीग्राम, वो आप लगातार ले सकते हैं। उस समय उससे आपको ये जो इचिंग है वो खत्म हो जाएगी। और सुबह के टाइम नहाने के बाद कोई ना कोई इमोलिएंट या कोई तेल का लगाएं उसमें, और साबुन का प्रयोग कम से कम करें। क्या सुबह के टाइम ना एक बात क्या करूँ? सुबह नहाने के बाद तेल लगाएंगे आप अच्छे से ना। तेल? जी जी बिल्कुल तेल लगाइए। किसी भी तेल और से मालिश कर सकते हैं? जी 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 किसी भी तेल से। नहीं, वो तो मैं 2 साल से कर रही हूँ मालिश, तो जी, दूध जी। भी लगाती हूँ। जी आप शाम के टाइम सेट्रिजिन नाम की एक टैबलेट आती है, सेट्रिजिन, आप पूरा आपको ले सकते हैं उस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो समस्या के बारे में आप समाधान चाह रहे थे उसका ज़रूर आपको जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि चेहरे पर ये जो दाग आ जाते हैं, होठों पर दिखाई देते हैं, पिंक कलर के ये धब्बे से होते हैं, तो ये किस की वजह से होता है, किस कारणवश होता है, और क्या ये क्यूरेबल है, ये पूरी तरह से जी खत्म हो जी सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसमें जो सफेद दाग होते हैं ये अगर होठों पर पड़ते हैं तो पिंक रूप ले लेते हैं, जी। और इनका इलाज बहुत आसानी से संभव है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो होठों पे है तो ये ध्यान रखना होगा कि कभी कभी क्या होता है, होठों पे कोई भी किसी प्रकार के छाले पड़ जाते हैं या कुछ ड्राइनेस आ जाती है, उसके बाद भी ब्लैक या व्हाइट निशान पड़ सकते हैं। जी। तो हमें एक तो होठों का अच्छा हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, लिप बाम वगैरह लगा लीजिए अगर हमारे हो सकते हैं। दूसरा है कभी कभी होठों को ऐसे चापने की आदत होती है, चबाने की, तो वो ना करें। अगर फिर भी व्हाइट स्पॉट या पिंक स्पॉट पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा एक स्किन स्पेशलिस्ट से आपको राय लेनी होगी, और वो उसके कारण को देख के उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। इसमें खास बात ध्यान दें कि अगर हमारे शरीर पे या चेहरे पे ब्लैक निशान पड़े होते हैं तो हम लोग को विटामिन सी काफी हेल्प करता है इसमें खाने में, और अगर हमारे सफेद दाग पड़ गए तो हमें विटामिन सी रोकना होगा। डॉक्टर साहब, ये जो ऑयली त्वचा होती है और रूखी त्वचा होती है, ये कैसे बैलेंस यहाँ पर किया जा सकता है? इनकी अपने अपने क्या कारण है पीछे के, और कैसे इनसे दूसरी समस्याएं जो हैं वो जन्म लेती हैं? चेहरे पर अगर ड्राइनेस ज्यादा होती है तो एलर्जी की समस्या हो जाती है, निशान खारिश के निशान पड़ जाते हैं, और उसके बाद वो पिगमेंटेड निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक निशान। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो अगर हम उसको प्रॉपर देखिए, अगर ऑयल है अच्छी बात है, ऑयल बाहर निकलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑयल अंदर ट्रैप हो जाता है तो पिंपल्स वाली समस्या बहुत ज्यादा होती है। अक्सर देखा गया जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको जो पिंपल्स हैं उसकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। जी 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 तो पिंपल्स अगर ज्यादा होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑयल अंदर ट्रैप हो जाता है, उस तेल को बाहर निकल लेना चाहिए। अगर अंदर ऑयल ट्रैप हो जाएगा तो पिंपल्स और चांस है। तो उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि एक तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ फेस करें, और सप्ताह में 1 या 2 बार रात के टाइम थोड़ी देर के लिए भाप ले सकते हैं, ताकि उसके जो ऑयल ग्लैंड्स के पोर्स हैं वो खुल जाएं और ऑयल बाहर निकल जाए। और पिंपल्स में खास तौर पे ये होता है, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, ना उनको दबाना चाहिए, वरना उन पर निशान। और ये जो तिल मुहासे और मस्से जो निकल आते हैं, ये क्यों होते हैं, और क्या ये खत्म किए जा सकते हैं? जी तिल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से में जी। इनको फ्रैकल्स बोलते हैं, और इनका कारण होता है धूप। तो धूप में आपने अंग्रेज जो स्किन होगी उस पर देखा होगा, बहुत सारे फ्रैकल्स पड़ते हैं। तो ये तो धूप से बचाव रखेंगे तो ही ठीक हो पाएंगे। तो थोड़े तिल बोलते हैं जिनको हम तिल बस्ते बोलते हैं, तिल बोलते हैं, जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स जाते हैं, उनको बहुत आसानी से हम लोग लेजर से रिमूव कर सकते हैं। और ये त्वचा का खुरदुरापन और त्वचा का छिलना जो है, इसे किस तरह से देखा जाए, और ये किस और इशारा करता है? क्या ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है आगे? गंभीर सी हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो बाहर से बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन को एंट्री मिल जाती है। इसलिए इसका जो मेन मकसद होता है वो प्रोटेक्शन होता है। तो
तो इस तरह की ड्राई और सूखी होने की वजह से फंगस या आपका कोई भी बैक्टीरिया या कोई वायरल इन्फेक्शन कोई भी अंदर एंट्री बड़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए ही मैंने बताया था आपसे पहले भी कि कोई ना कोई इंग्रेडिएंट हमें जरूर लगाना चाहिए वॉशिंग के बाद। और आजकल सबसे ज्यादा हम लोग कोविड के समय पे बहुत ज्यादा बार हाथ धोते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, हाथ बार बार धोते हैं, लेकिन ज्यादा हाथ धोने से ड्राइनेस आती है, तो थोड़ा सा बीच में इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। या आजकल एलोवेरा बेस्ड सैनिटाइजर आ रहे हैं, हम लोग हाथों में उसका भी इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, एक समस्या जिससे अक्सर युवा देखा गया है कि जूझते हैं, कील मुहासों की जो समस्या रहती है, ये कैसे ख़त्म की जा सकती है? खान पान में क्या इंक्लूड किया जाए कि ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए? और क्या ये इंटरनल सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है जी, कि बिल्कुल ये होती चेहरे तो पर इंटरनल ये समस्याएं दिखती हैं? होती तो ये इंटरनल हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही है, लेकिन इसके लिए जब तक भी बहुत ज्यादा गांठें ना पड़ जाए चीजें पे या बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, तब तक बहुत ज्यादा खास दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो मैनेजमेंट होता है, मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग होते एंड स्टीम जो है कभी कभी फेस पे ले लेते, ये काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। जो खाने में इसमें ऑयल चीज तो बिल्कुल नहीं खानी होती, उसका परहेज रखना होता है। और कभी कभी किसी किसी पेशेंट में जैसे ही चॉकलेट खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो वो एकदम से दाने निकल आते हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस पेशेंट को देखनी होगी, क्या मीठा खाने से हो रहा है या चॉकलेट खाने से, तो उसको वो चीज रोकनी। तो क्या ये कहा जाए कि फिर कभी इस चीज़ की तरफ रुख नहीं करना है, या एक समय बाद आप इन चीज़ों को जो है वो हाँ, सेवन कर सकते हैं? यूजुअली जब आप बच्चा जो एडोलसेंट होता है, यानी कि 18 साल से इस उम्र तक होता है, तब तक ये कंडीशन होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 18-20 साल की उम्र तक हार्मोन बच्चे के सेटल हो जाते हैं, तो उसके बाद से स्थिति यूजुअली नहीं होती। उसके बाद भी अगर ये स्थिति होती है तो एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। और फिर भी अगर मोटी गांठ वाले पिंपल्स होते हैं या बहुत ज्यादा पस वाले होते हैं, तो उसमें एसोप्रिटिनोइड वगैरह एक मेडिसिन होती है जो स्पेशली ब्लड टेस्ट करने के बाद। क्या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं किसी और गंभीर समस्या की तरफ भी इशारा करती हैं? कभी 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 त्वचा पे धब्बे ऐसे एब्नॉर्मल से धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। कभी कभी त्वचा पे लाल लाल रंग के चकत्ते खासतौर पे पैरों पे आते हैं, जी। तो वो कभी कभी ब्लड से संबंधित किसी प्रॉब्लम का भी इंडिकेशन देते हैं। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, रामू। स्वागत है आपका। रामू जी, बताएं क्या समस्या है? नमस्ते सर। जी। सर, मैं जब नहाता हूँ तो मेरे है ना नहाने के बाद में है ना हाथ पैरों पे काले काले धब्बे हो जाते हैं। क्या उनमें इचिंग होती है? जी, खारिश होती है? नहीं, खुजली कुछ नहीं होता। खुजली होती है उनमें नहाने के बाद? नहीं, खुजली नहीं होती। कभी कभी जैसे चीटी जैसे खाती है ना, दिस इज अर्टिक एरिया, इसे क्रायोटिक एरिया बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है कि आपका पानी जो है ना, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा वार्म करके रहेंगे और उसमें आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और ऐसी समस्या देखी गई है कि अचानक से किसी के शरीर पर दाने से ददौड़े कहें कि वो निकल आते हैं, उसमें बहुत तेज खुजली भी होती है, तो वो समस्या क्यों होती है? इसे शायद मेरे ख्याल से पित्ती का उछलना भी कहते हैं। जी, अर्टिकेरिया में अभी आपको बता रहा था, अर्टिकेरिया होती है जो हमारा शरीर है, जो हमारी त्वचा है, कभी कभी टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त नहीं करता। वो टेम्परेचर एक्सटर्नल भी हो सकता है और कभी कभी ये भी होता है कि हम जैसे हमने कॉफी ली और शरीर में गर्माहट हुई और हम ठंडी जगह पे निकल गए, तो वो इस सर्द गर्म इसको हम बोलते हैं, ये भी हो जाता है। और कभी कभी कुछ चीजें खाने से, जैसे मिर्च खाने से या अत्यधिक मीठा खाने से या इस तरह की कुछ चीजें होती है, तो पेशेंट खुद ही बता देता है कि मुझे इस खाने से ये। तो इसमें हम लोग प्राइमरीली जो है एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन देते हैं, और अगर वो 2 महीने से या 6 वीक से ऊपर चले जाते हैं तो उनसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। सब पेशेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका डिसेंसिटाइजेशन ये इसका एक तरीका होता है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वातावरण में होती है और उसका छुटकारा नहीं दिला सकते, तो उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन टाइप डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होती है वो। डॉक्टर साहब, ये छाल रोग जो है वो क्या है? कौन सा? छाल रोग? नहीं, ये तो हिंदी का वर्ड है, क्या है? चलिए, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि ज़रा बताएं कि आखिर स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए क्या किया जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए त्वचा को? त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है
आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, आपने अभी हेयर का डिस्कस किया। ज़्यादातर लड़कियों के हेयर फॉल होता है और पिंपल्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस। तो सबसे पहले हमें जो है अपनी ग्लोइंग त्वचा के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर हमारा अंडर स्ट्रेस नहीं है और जी, हम मतलब संकेत अगर रखते हैं, निखरी, सुंदर और स्वस्थ त्वचा चाहिए तो खुद को तनाव मुक्त रखना बेहद तनाव जरूरी है। रखना बहुत जरूरी जी, है, बहुत जरूरी बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम थैंक यू दर्शकों के सर। सवालों का जवाब देने के लिए जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल सब आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।